नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू डीयू अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाद अब बीबीएयू ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर शुरू कर दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बीबीएयू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित सारी बातें आपको बताने वाला हूं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज, बीबीएयू की तरफ से एक यहां पर पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है, पहले उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपके लखनऊ में सिचुएटेड है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। अब यहां पर देखिए, इन्होंने ये कहा कि यूजी प्रोग्राम में जो एडमिशन प्रोसेस है वो 4 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं। अभी जो है वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है जो कि यहां पर 4 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आप करवा सकते हैं। अभी यहां पर आप ये समझिएगा कि यहां पर ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी शुरू हुआ है उसमें बेसिकली देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में टोटल 3 चीजें हैं। एक, प्रोफाइल अपडेट करना है, दूसरा आपको यहां पर प्रोग्राम का सिलेक्शन करना और तीसरा पेमेंट करना है। तो प्रोग्राम का सिलेक्शन और पेमेंट जो है वो आपके सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद होगा। अभी आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे जिसमें आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें, बस इतना ही आप बताओगे। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भी इन्होंने ये बताया कि आपको फीस कितनी लगेगी। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस की 200 रुपए, एससी एसटी की यहां पर 100 रुपए। लेकिन ये देना कब है? जब आप प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे, तब की चीजें, मतलब वो रिजल्ट आने के बाद होगा प्रोसेस। ठीक है, वही चीज इन्होंने यहां पे लिखा है कि आप अपने प्रोग्राम को लॉक कर सकते हैं सीयूटी के रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो ये एक पब्लिक नोटिस थी जिसमें ये बता दिया गया कि 4 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा यहां पर होने वाला है। पहली बात तो ये हो गई। अब यहां पर आइए, मैं आपको पहले ये बता दूं यहां पर इनके कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, यहां पर अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो आपको यहां पर बीए मिलेगा, बीएससी मिलेगा, बीकॉम मिलेगा, यहां पर आपको बीबीए का कोर्स मिलेगा, बीबीए एलएलबी का कोर्स मिलेगा, वीवॉक का कोर्स मिलेगा और साथ ही साथ यहां पर आपको बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप ये बहुत आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो किसमें कितनी सीट्स हैं, बाकी कितने ईयर का कौन सा प्रोग्राम है, सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। और इसी के आगे आपको यहां पर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि सीयूईटी के कौन कौन से पेपर के मार्क्स को जोड़कर ये मेरिट बनाने वाला है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। हाँ, यहां पर बीटेक के भी प्रोग्राम्स है, ये मुझसे मिस हुआ, बीटेक के प्रोग्राम्स भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। इनके 2 कैंपसेस मिलेंगे, एक आपका इनका लखनऊ में और एक इनका कैंपस जो है वो अमेठी में है। ठीक है, ये 2 हैं। और इसके बाद अगर मैं यहां पर इनके फीस अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखाऊं, इसके पहले होगा। अगर मैं इनकी एलिजिबिलिटी दिखाऊं तो ये देखिए, ये है इनकी एलिजिबिलिटी कि यहां पर वो कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के आपके मेरिट यहां पर वो बनाने वाले हैं। वो भी आप यहां पे बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो है वो एलिजिबिलिटी को लेके और इनके कौन कौन से कोर्सेज हैं आपको पता चल गया। अब देखो, जब ये प्रोग्राम सिलेक्शन ओपन होगा सीयूटी के रिजल्ट के आने के बाद, तो सारी चीजें आपके सामने खुद ब खुद आएंगी और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रोग्राम सिलेक्शन में हम आपको सारी चीजें सिखा भी देंगे, बता भी देंगे। ठीक है, कैसे क्या मेरिट बन रही है, वहां पर क्या चीजें हैं, बाकी ये आपकी जनरल चीजें हो गई। अब यहां पर आइए, मैं आपको ये बताता हूं कि कहां से आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना, आपको वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज भी मिल जाएगा। यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट इसका लिंक दे देंगे ताकि आप इस पे डायरेक्ट आ जाओ। अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरने का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को भर के आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को भर के एक नया पासवर्ड बना के आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर रहे होंगे। आगे का क्या पूरा प्रोसेस होगा वो मैं आपको यहां पर पीपीटी के माध्यम से दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज आपने ये देखा कि आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आया था, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डाल के आपने रजिस्टर पे क्लिक किया। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आपको ये दिखाएगा कि उसने ओटीपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया है। वो ओटीपी यहां पे डालिए, यहां पर आप एक पासवर्ड सेट करिए। अब ये जो आप पासवर्ड सेट करेंगे वो मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे वैभव@123, जिसमें वी को कैपिटल कर दीजिएगा तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक सब आ जाएंगे आपके, तो अल्टीमेटली आपका ये पासवर्ड सही बन जाएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा और ये जो आप यहां पे पासवर्ड सेट करोगे, इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप जो है वो दोबारा लॉगिन कर रहे होंगे। यहां पे कैप्चा डाल के सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो फाइनल आपका ये प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आपको यहां पर 3 स्टेप बोलेगा, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और माई पेमेंट। तो सेलेक्ट प्रोग्राम और माई पेमेंट रिजल्ट आने के बाद चालू होगा। अभी आपके सामने प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, प्रोफाइल पे क्लिक करिए, या यहां पे अपडेट पे क्लिक करिए, दोनों बातें आपके सेम है। अगर आप जैसे ही अपना प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे या अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 स्टेप आएंगे, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल और अपलोड्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीजें वो देख लो। यहां पे काफी चीजें आपकी जो होंगी वो सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म से वो खुद ब खुद ले चुका होगा, जैसे आपका पूरा नाम, यहां पर आपका जेंडर, ये सब पहले से ले लेगा। मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर चूज करना होगा। अब फीमेल है इसलिए यहां पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये एज अपने आप वो कैलकुलेट करेगा, डेट ऑफ बर्थ भी अपने आप फिल रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपकी अपनी कैटेगरी, आप चाहो तो अपनी कैटेगरी यहां से चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी को चेंज करने का आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप नाम चाहेंगे चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहेंगे तो नहीं चेंज होगा, लेकिन यहां पर आप चाहो तो अपनी कैटेगरी जो है वो चेंज आप कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होगा और ये सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, मतलब वही 31 मार्च के बाद का। 31 मार्च बोली या वही उसने कहा कि 1 अप्रैल या उसके बाद का, 1 अप्रैल या उसके बाद का ही आपको सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, 1 अप्रैल 2023। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है, ये बहुत यहां पे क्लियरली मेंशन है। तो ये हो गया आपकी कैटेगरी से रिलेटेड बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और आप चेंज करना था तो आप चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर वो पहले से लिया होगा। अल्टरनेट यहां पर मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, मतलब बाय चांस आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से कांटेक्ट नहीं हो पाए तो कम से कम अल्टरनेट नंबर और ईमेल आईडी पर वो कांटेक्ट कर सके। ब्लड ग्रुप, रिलीजन यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं, मदर टंग आपकी क्या है, आपके आईडी प्रूफ यहां पर क्या है। आप इसमें आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड के लिए यहां पर आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। फिर यहां पर अपना आधार नंबर यहां पर आप दे दीजिए। यहां पर आप जो आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे उसी को आपको एज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा, अपलोड्स में अपलोड करना होगा, ठीक है। अब यहां पर फैमिली डिटेल्स में आपको कई सारी चीजें आप आराम से देख के इसको भर सकते हो, कुछ नहीं इसमें। मम्मी का नाम बताइए, यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताइए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर उनके ऑफिस का एड्रेस, ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिस एड्रेस आप जनरलाइज डाल दीजिएगा, अगर है ऐसा कोई ऑफिस जैसे डाल दीजिएगा कि बनारस, ऐसे कि आजमगढ़, मतलब आपको जो एकदम मुश्किल पहुंच जाता है उसमें घुस के आपको एग्जैक्ट नहीं भरना, बाकी आपका जो मन। फिर यहाँ पे स्टाफ टाइप क्या है, यहाँ पे आपका डिजिग्नेशन क्या है, सैलरी क्या है, उनका नंबर क्या है, सेम चीज आपके पिताजी से रिलेटेड सब कुछ पूछेगा, तो आप इसको भर लीजिएगा। कुछ ज्यादा ही अंदर घुस के पूछे, पता नहीं क्या इसका रीजन है, भगवान ही मालिक है, लेकिन पूछ रहे हैं तो इनको डिटेल्स आप बता दीजिएगा, आपको पता होगा। फिर यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिएगा, अपने पिताजी का नंबर, ठीक है। यहाँ पर कंबाइंड फैमिली इनकम बता दीजिएगा कितनी इनकम है। फिर यहाँ पर आपको कुछ अदर कोटास के बारे में पूछा है भैया कि पीडब्ल्यूडी कोटा है कि नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है। फिर यहाँ पर वही सब आपके स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड ये सब अदर कैटेगरी कोटा के बारे में पूछा, जो होंगे वो यहाँ पर यस कर देंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। एड्रेस यहाँ पर देखिए आपको अपना करस्पॉन्डेंस और परमानेंट, तो आप अपना जो परमानेंट एड्रेस होगा वही भर दीजिएगा, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहां पर, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि आपने जितनी डिटेल्स भरी होंगी सारी डिटेल्स एक जगह शो करेगा और नीचे यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट आएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती तो यहां पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अदर डिटेल्स भरने को आएगा। दो बात मैंने बोला था, कहा था पहले मैंने कहा था पर्सनल डिटेल्स, फिर अदर डिटेल्स, फिर अपलोड। अब अदर डिटेल्स आ गया। अदर डिटेल्स में क्या कहेगा, कोई आपको ऐसी कोई इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की नीड है या नहीं, ऐसी कोई बीमारी है कि नहीं आपको, तो उसमें यस या नो
बता दीजिएगा, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, एनएसएस है या नहीं है, पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ये आपको यहां पर बताना है। फिर यहां पर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड वो पूछ रहा है कि भैया आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखना पढ़ना बोलना सब जानते हो कि नहीं जानते हो, हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आप जानते कि नहीं जानते, जनरलाइज बात पूछ रहा है, और कोई लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी आप यहां पे बता देंगे। फिर यहां पर जो जो आप भरे रहोगे वो आपको दिखाएगा, और फिर यहां से आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड में एक बात यहां पर समझिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी यहां पे अपलोड करना है वो आपको किस फॉर्मेट में करना वो समझो। पहली चीज, फोटो और सिग्नेचर आपके सीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म से वो ले चुका होगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप चाहो तो डिलीट करके और नई फाइल यहां पे अपलोड कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ जेपीजी और जेपीईजी जो फोटो का फॉर्मेट होता है उसी में अलाउड होगा। 10 केबी से लेकर 500 केबी के बीच में आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपके सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म में जो है चाहो वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा। अगर आप डिलीट करके इसको चेंज करना चाहते हो तो यहां पे डिलीट करिए और फिर से यहां पे चूज करके भर दीजिए। अब यहां पर देखिए आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, आपने जो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके जिसका नंबर दिया था वही आप यहां पे अपलोड करेंगे। वो आप जेपीजी जेपीईजी के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्म में आराम से आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, देखिए अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। एक तो यहां पे आईडी प्रूफ आपसे मांग रहे हैं, दूसरा यहां पर आपका सीवीटी का एडमिट कार्ड ये मांगेंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा एडमिट कार्ड है आपका तो सबको कंबाइन करके एक पीडीएफ बना के वो यहां पर अपलोड कर दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? अब यहां पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल होंगे, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी होंगे तो आपको वहां पे अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 31 मार्च 2023 के बाद का चाहिए, मतलब 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए डॉक्यूमेंट। और दूसरी चीज यहां पर सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। एससी एसटी वाले आपको यहां पर कोई डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इनको सेंट्रल लिस्ट में ही चाहिए और सेंट्रल वाला ही सर्टिफिकेट इनको चाहिए होगा। चूंकि आप डीयू के लिए ऑलरेडी बनवाए होंगे तो भाई आप यहां पे अपलोड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर कोई अदर कोटा के लिए अप्लाई किया होगा जैसे स्पोर्ट कोटा या कश्मीरी माइग्रेंट कोटा कोई भी, तो उसका भी सर्टिफिकेट यहां पर आपको देना होगा। आप जेपीजी जेपीईजी मतलब फोटो या पीडीएफ दोनों के फॉर्म में दे सकते हैं। 10 केबी से लेकर 500 केबी के बीच का ही पीडीएफ यहां पर होना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने यहां पर जनरल कैटेगरी वालों को भी इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया है अपलोड करने का। यहां पर वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिए, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्म भरा है वो जनरल कैटेगरी के लिए भरा है और जनरल कैटेगरी में यहां पर इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, आप इनकम सर्टिफिकेट है नहीं है तो उसको बनवा के आप यहां पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि मांग रहा तो करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन यहां पर नहीं होगा हमारे पास। और फाइनली आपके पास कहेगा भैया इसको कंफर्म एंड लॉक करना है, तो आप ये इस पे टिक करके कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये पहला वाला प्रोफाइल अपडेट करने वाला वो कंप्लीट हो चुका होगा। और यहां पर सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी शुरू ही नहीं हुआ यहां पर। ठीक है, तो यहां पर दिखाएगा कि आपका पहला स्टेटस तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, दूसरा और तीसरा स्टेटस जब आपका रिजल्ट आएगा तब यहां पर वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो यही है कुल मिला के बीबीएयू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित आपके लिए जो अपडेट है। अब अगला अपडेट जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद आएगा, तो प्रोग्राम का सिलेक्शन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस बनाकर आप जो है वो चीजों को करते जाइए, जितना भी बताया जाए उतना आप कर लीजिए। जैसे मैंने इतनी चीज आपको बताया, आपका पहला काम होगा कि आप उसका जाएंगे बेसिक रजिस्ट्रेशन वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे कोई भी अपडेट्स आएंगी तो आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।